अभी हमने आचार्य सुरेश सर के ऑफिस में आए हैं, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे, उनके वास्तु के बारे में, वो जो स्टोन वगैरह करते हैं तो उसके बारे में लेते हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। ओके, थैंक यू सर। यस निखिल जी बताइए क्या सर आपसे आए हैं मिलने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। आप मुझे बताइए सर, आपके जो वास्तु के रिलेटेड में आप जो भी कर रहे हैं तो कैसे क्या कर रहे हैं, उसमें क्या बेनिफिट्स हो रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास है, लोगों में क्या हेल्प में आता है। जैसे कि आपने मुझे एक एनर्जी वाला लगाया, काफी एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो ये सारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए सर मुझे। बेसिकली वास्तु होता है हम लोग का एक मिस्टिकल साइंस। ओके। ये सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। सामुद्रिक शास्त्र यानी समुद्र जैसे गहरा है, जैसे व्यापक है, ये साइंस ही उतना गहरा है व्यापक है। उसका साथ एक बार अगर आप अटैच हो जाते हैं, ये आपको कहाँ से लेके कहाँ आपको पहुँचाएगा। जैसे हम लोग, मेरा फील्ड में मैं जो वास्तु करता हूँ, बेसिकली मैं 4 तरह का वास्तु करता हूँ। जैसे कि हम लोग का रेसिडेंटल हुआ, फैक्ट्री हुआ, या कोई ऑफिस का वास्तु हुआ, उसको छोड़ के बेसिकली मंदिर का वास्तु हुआ, या उसको छोड़ के कोई लैंड सिलेक्शन आप करना चाहते हैं, उसको भी हम लोग सलाह आपको देते हैं। या कोई एग्जिस्टिंग घर है आपका, अगर उसमें कोई इश्यू आ रहा है, इश्यू डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे कि मैं आपको विस्तार में अगर बताऊं, मान लीजिए कोई घर का कोई सेट में या कोई लैंड एनर्जी में कोई डिफेक्ट है, तो घर का सारे फैमिली को इश्यू देने का बजाय 1-2 पर्सन को आपको इश्यू दे सकता है या दे रहा होगा। अगर उस इश्यू के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो हम लोग उसको एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से उसको एनालिसिस करते हैं। यस, जनरल वास्तु एक तो अलग चीज होता है, एस्ट्रो वास्तु एक तो अलग चीज होता है। एस्ट्रो वास्तु बेसिकली क्या होता है, आपका जब कुंडली में जो प्लैनेट चलता है उसका बेसिकल जो नक्षत्र लॉर्ड आपको रिजल्ट देता है, नक्षत्र लॉर्ड का मुताबिक अगर वो डायरेक्शन में नक्षत्र लॉर्ड का एंटी एलिमेंट एंड एंटी ऑब्जेक्ट अगर उस डायरेक्शन में होता है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो हम लोग उसको सिंपली रिमेडी देते हैं, उस चीज को हटा देते हैं, या अगर उस डायरेक्शन में कुछ कमी है तो उसको हम लोग फुलफिलमेंट कर उसको रिजल्ट आपको देते हैं। अगर नेचुरल या नॉर्मल वास्तु अगर देखा जाए तो हम लोग बेसिकली क्या होता है, स्पेस को हम लोग 5 तत्व के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। अगर उसमें कोई आपका डेविएंस है या उसमें कोई चीज बढ़ा हुआ है या कम हुआ है तो उसको हम लोग पहले बैलेंस करते हैं। एंड बहुत सारी चीज हम लोग को जानकारी होते हुए या हम लोग अनजान में कुछ चीज का ऊपर कहीं भी प्रेस कर देते हैं, जिसका इम्पैक्ट हम लोग का लाइफ में रिलेशनशिप में आ सकता है, फिनेंशियली में आ सकता है, डे टू डे लाइफ में आ सकता है, मेजरली आपका हेल्थ इश्यू आ सकता है। हम लोग घर किसी लिए बनाते हैं, हम लोग पीस ऑफ लिविंग के लिए बनाते हैं, राइट। बट हम लोग किसी एंगल में देखे हैं, कुछ घर में देखे हैं, घर बनने के बाद घर में जब हम लोग जाके रहते हैं वहां से प्रॉब्लम शुरू होता है। एक घर होता है हम लोग का जो अच्छा रिजल्ट देता है, पीस ऑफ माइंड रहता है, वो घर में बॉन्डिंग अच्छा रहता है फैमिली मेंबर के साथ। और एक घर होता है हम लोग घर का अंदर घुसते ही हम लोग का इरिटेशन क्रिएट होता है, घर में झगड़ा शुरू हो जाता है, अनवांटेड फिनांस, अनवांटेड एक्सपेंडिचर ये आपका बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग को सबको पता है, जैसे कि हम लोग डायरेक्शन का मुताबिक जो सामान रखते हैं या जो कंस्ट्रक्शन में हम लोग सेव देते हैं, हम लोग का आपका कुंडली के मुताबिक भी कर सकते हैं। नॉर्मल आपका विश्वकर्मा प्रकाशन के हिसाब से जैसे वर्णन किया गया है वेदों में, उसी हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। सेम एज ऑफिस में हम लोग क्या करते हैं, ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जो लोग आपका साथ रहते हैं या जुड़ाव है, उनका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, ऑनर कहाँ पे बैठना चाहिए, हेड ऑफ द आपका कंपनी का कहाँ पे बैठना चाहिए, आपका एसोसिएट जो पर्सन होता है, एसोसिएट एम्प्लॉय होते हैं, वो कहाँ पे बैठना चाहिए, कहाँ पे कौन सा डायरेक्शन में कौन बैठ के आपका काम कर सकता है, फिनेंस डिपार्टमेंट में कहाँ पे रह सकता है, एचआर कहाँ पे बैठेगा, आपका कस्टमर रिलेशनशिप जो मैनेजर या जो ऑफिसर है वो कहाँ पे बैठेगा, आपका जो पीएन होता है या आपका फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय या ड्राइवर वगैरह वो कहाँ पे रहेंगे, उनका क्वार्टर कहाँ पे रहेगा, ये सारे वगैरह हम लोग आई थिंक सो पूजा का घर भी कहाँ पे होता है। हाँ, घर में जैसे रेसिडेंटल वास्तु में हम लोग पूजा का घर देखते हैं, रसोई कहाँ पे होता है वो देखते हैं, लिविंग रूम आपका कहाँ पे होता है, आपका टॉयलेट का शेप, आपका मुख्य द्वार कहाँ पे होना चाहिए, कौन सा डायरेक्शन में आपका लैंड है, उसका डायरेक्शन के मुताबिक आपका जो एंट्रेंस है या जो द्वार है वो कहाँ पे होना चाहिए, बेसिकली हम लोग डिसाइड करते हैं या आपको सजेस्ट करते हैं। और हम लोग का जो काम करने का तरीका है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, बेसिकली उस डायरेक्शन का या उस लोकेशन का डायरेक्शन को हम लोग
ट्रेस करते हैं। गूगल अर्थ पर में हम लोग उसको डायरेक्शन को मैपिंग करते हैं। मैपिंग करने के बाद हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उस लैंड को अपना डिग्री के हिसाब से उसको अलाइन करते हैं। अलाइन करने के बाद उसका ऊपर जो नक्शा बना होता है या जो लेआउट बना जाता है, वो लेआउट को हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर उसमें कोई चीज डेविएंस होता है या डेविएंस हम लोग फील करते हैं तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक तो आपको मैप दिखाता हूँ। ये मैप इस तरह का आपका होता है, जो लेआउट मैप हम लोग को दिया जाता है बेसिकली। तो ये लैंड को पहले हम लोग मैप को पहले एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम लोग डिग्री के मुताबिक उसको अलाइन करते हैं। अलाइन करके हम लोग ग्रिड करते हैं। जैसे कि मैं उसका ग्रिड किया हूँ, बेसिकली आपको दिखा रहा हूँ। जैसे एनालिसिस करने के बाद इस तरह का आपका रहता है। बेसिकली ये उनका जो हम लोग का एक तो शक्ति चक्र होता है, बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एनालिसिस करते हैं कौन सा डायरेक्शन में आप क्या क्या चीजें, आपका स्टेयरकेस कहाँ पे दिया गया है, आपका बेडरूम कहाँ पे दिया गया है, आपका किचन कहाँ पे दिया गया है, यूटिलिटी कहाँ पे दिया गया है, बेसिकली आपका बरामदा कहाँ पे, पूजा घर कहाँ पे, ये सारे हम लोग एनालिसिस करते हैं। आपका खिड़की कहाँ पे, दरवाजा कहाँ पे, मुख्य द्वार आपका कहाँ पे, उसमें क्या क्या एनर्जी फ्लो। जैसे कि हम लोग वास्तव में देखें, दो चीज हम लोग को बहुत तो अहमियत देते हैं, जैसे कि लाइट एंड आपका एयर। जिस घर में आप देखेंगे लाइट एंड एयर का कम रहता है, उस घर में ज्यादातर बीमारी, आपका फिनेंस का इशू या घर में अशांति दिखाई देता है। तो हम लोग बेसिकली देखते हैं कौन सा डायरेक्शन में आपका ज्यादातर लाइट होना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग उसमें खिड़की या दरवाजे का क्या ये ऑप्शन है या वहाँ पे क्या पे लाइट एंड एयर का ऑप्शन आ सकता है, उसी हिसाब से देखते हम लोग एनालिसिस करके आपको बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई घर ऑलरेडी बन गया है, बनने के बाद भी हम लोग उसको इस तरह का ग्रिड करके या इस तरह का नक्शा में हम लोग अलाइन करके डिग्री का साथ, तो हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग उसको चेंजेस करते हैं। जैसे हम लोग शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं। हम लोग तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते हैं। विदाउट आपका तोड़फोड़ करके या विदाउट डिमोलिश करके हम लोग उसको रेमेडी देते हैं, ताकि आपका जो भी इशू आ रहा है या जो भी इशू को सॉल्व करने के लिए जो पॉसिबिलिटी हो सकता है, हम लोग उसको रेमेडी देते हैं बेसिकली। एंड साइमल्टेनियसली हम लोग जो फैक्ट्री का काम करते हैं या कोई भी इंडस्ट्री का काम करते हैं, इंडस्ट्री तो वास्ट एरिया में आपका बड़ा हुआ होता है। ऑफिस एक जगह में होता है, आपका फिनिश गुड एक जगह में होता है, आपका प्रोडक्शन यूनिट एक जगह में होता है, आपका एंट्रेंस एक जगह होता है, आपका जो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन का जो माल रहता है या रॉ मटेरियल जहाँ पे तो अलग जगह होता है। आप वहाँ पे पानी का स्रोत कहाँ पे होता है, आपका बॉयलर कहाँ पे रहता है, ये सारे चीज को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको सजेशन देता हूँ। जैसे कि एक तो मेरे को कल कैसा एक तो फार्मा इंडस्ट्री का मैं आपको दिखाता हूँ। वो फार्मा इंडस्ट्री में बेसिकली क्या हुआ है, मैं आपको ये शो कर रहा हूँ। ये गुजरात का एक तो फार्मा इंडस्ट्री है जो कि मेरे को केस काल आया तक पहुंचा है। तो उसको हम लोग जब देखें, ये एक तो फार्मा इंडस्ट्री है आपका, ये आपका ये विषय आप देख सकते हैं। ये आपका ये पर्पल लैबोरेटरीज उसका नाम है। तो इसका लैंड एंड उसका प्रोडक्शन यूनिटी, उसका ऑफिस का पेरिफेरियल में जो जो यूनिटी रहना चाहिए, उसका मतलब एम्प्लॉय लोग का जहाँ फैसिलिटेट करते हैं, एम्प्लॉय लोग का जहाँ पे उन लोग घर बनाए या रेस्ट हाउस बनाए, ये सारे को हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसका जो बेसिकली इशू है वो जो पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, प्रोडक्शन में आपका फिनिश गुड नहीं निकलता है, प्रोडक्शन में इशू आता है। ये एक तो केस आया है मेरे पास। उसका एनालिसिस में जब किया, उसका ग्रेडिंग करने के बाद मेरे को ये निकला है। मैं आपको ये ग्रेडिंग दिखाता हूँ। हम लोग इस तरह का ग्रेडिंग करते हैं। ये सारे उनका जितना फ्लोर है या जो ऑफिस का अलग करते हैं, उसका जो लैबोरेटरी है उसको अलग करते हैं, जहाँ पे उसका प्रोडक्शन यूनिट उसको अलग करते हैं, उसका जो एम्प्लॉय लोग का अलग करते हैं। हम लोग अलग अलग ग्रेड करके इसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम लोग एक तो रिपोर्ट जनरेट करते हैं। मैं एक तो रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। बेसिकली ये आप देख सकते हैं, एक तो रिपोर्ट है मेरे पास। ये हम लोग 64 पेज का एक तो एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं। 64 पेजेस का? हाँ, जिसमें आपका कुंडली भी आपका साथ रहता है। आपको क्या क्या आपका निम्न वास्तु के हिसाब से क्या क्या रहना चाहिए, आपका रेमेडीज क्या क्या हम लोग दे सकते हैं या देंगे आपको।
आपका कंपैरिजन टेबल भी रहते हैं, उसका साथ आपका केपी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कुंडली भी हम लोग उसमें एनालिसिस करके देते हैं। उसका साथ से आपका जो नक्षत्र लाड़े जो आपको रिजल्ट देता है उसका एनालिसिस कर देते हैं। हीट थ्योरी की भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसका साथ साथ हम लोग जैसे कि वास्तु रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा जोन आपका बढ़ा हुआ है, कौन सा जोन आपका घटा हुआ है, या आपका क्या इश्यू आ रहा है, इसमें हम लोग एनालिसिस करके देते हैं। अगर आखिरी हम लोग देखेंगे, हम लोग एक तो रिपोर्ट भी जनरेट करते हैं बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक। ये आपका घर का ग्रिड है, उसके बाद हम लोग ग्रिड को एनालिसिस करने के बाद इस तरह का आपका डिफरेंट जोन में डिवाइडेड करते हैं, उसका बार चार्ट प्रिपेयर करते हैं। 16 वास्तु जोन का एनालिसिस करते हैं, उसका भी हम लोग बार चार्ट बनाते हैं। 32 जोन 24 वास्तु एनालिसिस जोन का वास्तु एनालिसिस करते हैं, उसका भी हम लोग बार चार्ट बनाते हैं। 32 जोन का एनालिसिस करते हैं, उसका भी बार चार्ट हम लोग बनाते हैं। उसका 64 वास्तु ग्रिडेड इमेज के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, उसका भी बार चार्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं। 32 वैदिक रेमेडी के हिसाब से या वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, वैदिक वास्तु के हिसाब से हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसका भी बार चार्ट हम लोग बनाते हैं। उसका बाद हम लोग का जो बोलता है पेरिफेरियल जो प्रातिनिध्य जो एनालिसिस उसको भी करते हैं, कि कौन सा एनर्जी कहाँ पे फ्लो हो रहा है। ये 84 पर विन्यास का एनालिसिस भी हम लोग करते हैं। करने के बाद हम लोग मर्म स्थान का इमेज को लेकर हम लोग उसको देखते हैं कहाँ एनर्जी आपका बिगड़ा हुआ है या क्या एनर्जी आपका सही है, उसको भी एनालिसिस करने पहले करते हैं। हम लोग का जो रिपोर्ट देते हैं रेमेडी, ये होता है हम लोग का 3D रेमेडी, जैसे कि धनवंतरी है। ये हम लोग बेसिकली जिसका हेल्थ इशू आता है नॉर्थ ईस्ट में हम लोग उसको प्लेस करते हैं। ये होता है आपका नंदी बुल, इसको हम लोग प्लेस करते हैं साउथ वेस्ट में, जो स्टेबिलिटी देता है, इधर फैक्ट्री हो या इधर घर हो, आपका साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी का दिशा होता है। ये हम लोग आपको प्लेस करने के लिए देते हैं। यहाँ पे निखिल जी पीछे देखिए, यहाँ पे कुबेर जी है, हम लोग उसको नॉर्थ में प्लेस करते हैं। जैसे कि आपका घर में अपॉर्चुनिटी है या ऑफिस में अपॉर्चुनिटी है या फैक्ट्री में अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए हम लोग कुबेर जी को, ये हम लोग का धन का देवता भी मानते हैं। ये अपॉर्चुनिटी देता है, साइमल्टेनियसली आपको पैसा भी एबंडेंस, मनी एबंडेंस के लिए आपको हेल्प करता है। उसको छोड़ के ये एक है 3D रेमेडी है, जो हम लोग उसको बोलते हैं डुअल हर्सेस, रेड कलर का डुअल हर्सेस, जो कि हम लोग साउथ ईस्ट में प्लेस करते हैं। आपका पैसा रुका हुआ है या आपका लिक्विड फिनांस में कोई इश्यू आ रहा है या आपका लिक्विड फिनांस आपका नहीं रहता, आपका पास हर वक्त आपका कैश क्रंच में रहते, उसको भी हम लोग वास्तु का एनालिसिस करके हम लोग प्लेस करते हैं। उसको छोड़ के मेरा पास काफी इमीडिएट, अगर इमीडिएट रिजल्ट हम लोग को चाहिए तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल को हम लोग डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रे करते हैं, जिसके हिसाब से आपको इमीडिएट रिजल्ट ये देता है। और सबसे जो मिरेकल प्रोडक्ट होता है मेरा, ये सबसे होता है आपका नमक। ये नमक होता है वास्तु शब्द, इसका साथ 19 जो हम लोग का इंग्रेडिएंट्स रहता है, ऑयल, डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स ऑयल, उसका साथ हम लोग अटैच करते हैं, ऐड करते हैं। ये घर में आप पोछा लगा सकते हैं। ज्यादातर इसको अगर कर देते हैं तो आपका 75 वास्तु दोष हम लोग का खत्म हो जाता है बेसिकली। इसको छोड़े और एक मिरेकल प्रोडक्ट है, ये जो बोलते हैं हम लोग प्रोटेक्शन स्प्रे। ये प्रोटेक्शन स्प्रे आप घर में हर कोई यूज कर सकता है। अगर आपको कोई नेगेटिविटी फील हो रहा है, कोई ज्यादातर बीमारी में होता है या छोटा बच्चा जो बीमारी ज्यादातर बार बार बीमारी में आता है, ये एक बार आप स्प्रे करके उसका एनर्जी का लाभ भी आप ले सकते हैं। उसको छोड़ के हम लोग को स्टोन का भी रेमेडी देते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये सारे नेचुरल स्टोन होता है बेसिकली। ये देखिए, ये होता है नेचुरल एमेथिस्ट। ये आप आपका कुंडली के मुताबिक या आपको आपका वास्तु दोष के मुताबिक हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं। आप चाहे तो इसको आप कुंडली के हिसाब से यूज कर सकते हैं या वास्तु का रेमेडी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। इसको छोड़ के हम लोग का, आप जानते हैं पायरेट के आजकल डेट में चलन है, ये होता है पायरेट स्टोन। ये नेचुरल पायरेट होता है, ये आपका हाई ग्रेड क्वालिटी का होता है। ये भी आप मनी अबंडेंस के लिए रख सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ मनी अबंडेंस के नहीं, उसका हम लोग कुंडली के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन के हिसाब से हम लोग का एक होता है नेचुरल आपका स्टोन की जो देते हैं, उसका अलग अलग वर्जन होता है, ये अलग अलग शेप में आता है, अलग अलग क्वालिटी का आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सजेस्ट करते हैं। उसका अलग अलग फॉर्म, जैसे कि ब्रेसलेट का फॉर्म हो सकता है, आपको लॉकेट फॉर्म में हो सकता है, आप ईयर रिंग फॉर्म में हो सकता है या की रिंग फॉर्म में हो सकता है। ये 72 नेचुरल स्टोन ब्रेसलेट के हिसाब से हो या अलग अलग शेप के हिसाब से हम लोग सजेस्ट करते हैं। ये एक तो देखिए नेचुरल आपका
क्रिस्टल है, नेचुरल क्रिस्टल, अगर आपका घर में नेगेटिविटी जाता है तो ज्यादा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको घर का जो सेंटर है उसको हैंड करते हैं। उसको हैंड करने का प्रोसेस ये है, एक तो हम लोग बोतल लगाए यहाँ पे, आप उसको हैंड कर सकते हैं, ये आपका नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। उसको छोड़ के हम लोग को और डिफरेंट टाइप का देते हैं, जैसे कि ये हम लोग उसको बोलते हैं टम्बल। ये बेसिकली आपका सेलेनाइट का टम्बल होता है। ये भी घर में नेगेटिव हटाने के लिए ये आप रख सकते हैं। ये आप काफी सारा रख सकते हैं, 10-20 भी रख सकते हैं, एक ही भी रख सकते हैं, या ऑफिस का टेबल पे उसको प्लेस कर सकते हैं। और इसको छोड़ के ये भी देख सकते हैं, एक तो छोटा सा आउल है, ये ब्रास का बना हुआ है, पर ये आपका फोकस के लिए या आपका मतलब आपको मान लीजिए कोई चीज पे फोकस नहीं होता है, ये फोकस के लिए बेसिकली हम लोग उसको रेमेडी के तौर पे उसको देते हैं। इसको छोड़ के बहुत सारे रेमेडी प्रोडक्ट है मेरे पास, जो कि हम लोग एक एक करके आपको शो करेंगे। तो ये सारे चीज हम लोग सजेस्ट करते हैं आज का रेमेडी के तौर पे। इसको छोड़ के हम लोग नेचुरल सेलेनाइट प्लेट भी देते हैं, जैसे कि आप इसको हम लोग जो क्रिस्टल देते हैं वो क्रिस्टल का आप प्लेस कर सकते हैं एनर्जाइज के लिए। मैं आपको कुछ क्रिस्टल दिखाता हूँ। ये जो सारे होता है ये नेचुरल क्रिस्टल बेसिकली ब्रेसलेट की फॉर्म में, ये आपका बेसिकली ये कार्लियन है। उसको छोड़ के आप ये है आपका अजुराइट है। ये इस तरह का हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेसलेट को सजेस्ट करते हैं, जो कि आपका लाइफ का बैलेंस या जिस तरह का आपका प्रॉब्लम को लेके, आपको कुंडली को लेके एनालिसिस करके हम लोग सजेस्ट करते हैं। ये हम लोग का बेसिकली 72 फॉर्म में आता है। उसको छोड़ के हम लोग ये सारे जो डिप्स होता है हम लोग अलग अलग फॉर्म में यूज करते हैं, अलग अलग जगह में यूज करते हैं, जो भी आपका घर में डेविएंस होता है उसको मैनेज करने के लिए। इसको छोड़ के डिफरेंट टाइप ऑफ हेलिक्स भी हम लोग यूज करते हैं। ये बेसिकली अर्जुन का नॉर्थ वेस्ट का हेलिक्स है। इसको छोड़ के इस तरह का हेलिक्स भी हम लोग यूज करते हैं। इस तरह का हेलिक्स भी आता है। ये आपको अगर नॉर्थ ईस्ट है आपका या नॉर्थ ईस्टर्न है तो उसको हम लोग यूज करते हैं। ऐसे लाखों प्रोडक्ट है हमारे पास, जो आप चाहे तो उसको वास्तु की रेमेडी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्लैनेट का ऑयल होता है। अगर कोई प्लैनेट का आपका कमजोरी या उसका रिजल्ट आपको खराब दे रहा है तो इस हिसाब से प्लैनेट के ऑयल के हिसाब से हम लोग सजेस्ट करते हैं। इसका छोटा छोटा आपका क्यूब की तरह आता है, ये प्लैनेट ऑयल आप यूज कर सकते हैं बेसिकली। तो इसको छोड़ के हम लोग और देखा जाए, हस्बैंड वाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप में इश्यू है तो हम लोग ये लव बार को सजेस्ट करते हैं। ये आप घर का साउथ वेस्ट में आप प्लेस कर सकते हैं। इसको छोड़ के मेरे पास बहुत सारे नेचुरल स्टोन है, जो कि आप ये आपका फ्लोराइड है, अलग अलग शेप में आता है। ये नेचुरल है, रॉ फॉर्म में, तो ये आप भी यूज कर सकते हैं। तो आपको वास्तु के हिसाब से या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। ये होता है सबसे हम लोग का कॉस्टली जो आता है, ये होता है आपका हरक्यूमन डायमंड। ये बेसिकली नेचुरल फॉर्म में आता है। ये हम लोग भी सजेस्ट करते हैं, आप चाहे तो हमसे या बाहर से भी आप ले सकते हैं। जी सर, आपने मुझे बहुत सारे चीज बताया, तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतने सारे चीज भी होता है इसलिए तो मैंने तो ऐसे सोच रहा था एक दो चीज होता है, और कभी कभी क्या जैसे कि आपने बताया एक साइंस है, तो हर चीज का एंगल के हिसाब से इतना तो मुझे स्टोन का पता है कि स्टोन का रोल्स रहता है, लेकिन ये सारे चीज, इतने सारे चीज का और ये सारे चीज मैंने पता ही नहीं था। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारे चीज देख के, और रियली मुझे ये फेथ हो गया है कि अगर हमने सही ढंग से ये सारे चीज करते हैं तो 100% हम इसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अभी मुझे डाउट हो रहा है कि कभी कभी ऐसे आते हैं छोटे मोटे लोग जो आते हैं, बोलते हैं ये कर दो वो कर दो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और ये होता नहीं।
क्योंकि ये सारे चीज करना पड़ेगा। हम लोग पूरा एनालिसिस करने के Right. बाद उसको देते हैं। हम Okay, लोग साइंटिफिक रीजन के हिसाब से उसको एनालिसिस करते हैं। आफ्टर दैट हम लोग कोई रेमेडी बोलते हैं। राइट, विदाउट एनालिसिस, विदाउट आपका ग्रेडिंग, विदाउट लेआउट हम लोग काम नहीं करते हैं। या ऐसे ही आपको दिखा के नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट बोल के आपको नहीं घुमाते हैं। तो हम लोग का जो भी काम करते हैं अकॉर्डिंग हम लोग का रिपोर्ट के हिसाब से, हम लोग एनालिसिस के हिसाब से, आपका लेआउट के हिसाब से, डिग्री को लेके पूरा एनालिसिस करने के बाद हम लोग उसको रेमेडी देते हैं। चलो सुरेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा जानकारी आपसे मिला। तो ये जितने सारे मैं आपसे बात करूंगा तो उतना और भी ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे मिलेगा। लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल, जो भी लोग हमारे हैं तो उनको आपके जरिए से एक बेसिक फंडामेंटल आइडिया मिला, ताकि अगर हम लोग कहीं वास्तु कर रहे हैं तो ये सारे चीज को ध्यान में रख के हमें करना पड़ेगा। अदरवाइज रिजल्ट ना आने की वजह से हम अलग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। नहीं, हम लोग ऐसे देखा देते, मैं सार्वभौम बोलता हूँ, शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता है, शास्त्री गलत हो सकता है। हम लोग इसीलिए बोलते हैं जो अच्छा एनालिसिस करते हैं, अच्छा आपको एनालिसिस करने के बाद आपको सही से समझा है आपका प्रॉब्लम को, वही आपको रिजल्ट दे सकता है। तो इसीलिए हम लोग कभी कभार गाली देते हैं शास्त्री को, लेकिन शास्त्र हर वक्त सही रहता है। शास्त्री का एनालिसिस में गलत हो सकता है, जैसे डिफरेंट डॉक्टर डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, तो जो सही एनालिसिस करते हैं उसका दवा आपके ऊपर जाता है या आपको लगता है। तो उस तरह का जो सही एनालिसिस करता है आपका वास्तु उतना आपको अच्छा रिजल्ट देता है। आप पिछले 12 ईयर्स से कर रहे हैं। हाँ जी। ये 12 साल हो गए कर रहे जी। हैं। सर मुझे बताइए, 12 साल में एक पर्सनल सवाल है, आपके कस्टमर बेस कैसा होगा? सर आज का डेट में इंडिया है, मैं इंडिया के 12 कंट्री का लोगों के साथ काम करता हूँ। कितने सर कंट्री? 12 कंट्री का। 12 कंट्री में इंडिया को मिला के या छोड़ के? यस, मिला के। अच्छा, इंडिया को मिला के 12 कंट्री के लोगों के साथ आप डायरेक्टली ऑनलाइन में करते हैं? हाँ, मेरा ऑनलाइन में ज्यादातर होता है, कभी कभी विजिट रहता है मेरा। राइट। एंड जो लोग वास्तु मानते नहीं या मानते हैं, सारे ऐसे लोग भी मेरे पास है जो पहले वास्तु को नहीं मानते हैं, एक बार करने के बाद वो भी मान गए हैं। तो हम लोग का मेरा जो बेस है, क्लाइंट बेस इंडिया में अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 का ऊपर है। क्या बात करें, 10,000 के ऊपर आपके क्लाइंट बेस है इंडिया में? यस यस। 12 साल के अंदर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यस सर। अगर कैलकुलेशन किया जाए, और ऐसा था कि डिफरेंट फोरम में मेरे को बहुत सारा अवार्ड मिला है इस चीज को लेके। क्या मैं देख सकता हूँ वो अवार्ड्स वगैरह? अवार्ड का तो लंबा लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। ये सारे मेरे को जो मिला है, अच्छा, ये सब अलग अलग जो लगा हुआ है अवार्ड से मिला है। अच्छा, उसको छोड़ के मेरा प्रोफाइल, ये फाइनेंस एसोसिएशन से मिला है आपका, ये आपका ईपारी गोविंदमान सान उनके तरफ से मिला है। और ये सब, हाँ, ये मिला है मेरे को 1013 3D पेंट्स यहाँ से मिला है। ओके ओके। और मेरे को रोटरी की तरफ से भी मिला है। ओके। एंड उसको छोड़ के मेरे को ये सारे मेरे अवार्ड है और बहुत सारे हैं, ये सारे मेरे ये सब लगा हुआ है, जो ये इतने सारे अवार्ड सब आपके हैं? राइट, ये सब अवार्ड्स वगैरह लगा हुआ है आपका, क्योंकि ये इधर उधर सब रखा हुआ है। हाँ, तो ये सारे मिला। तो ऑब्वियसली जब आप इतने साल से इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो आपको अवार्ड्स तो मिलेगा। सर सुरेंद्र जी, आपसे रियली बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ। ऐसे मुझे एक्चुअली एक बात बोलूं, मुझे वास्तु को लेके सही ढंग से बता रहा हूँ, मुझे आइडिया नहीं था और मैंने सोचा अरे ऐसे ही होता होगा कुछ, लेकिन आपसे मिलने के बाद आज मुझे पता चला वास्तु में इतने सारे चीज भी होते हैं। चलो अच्छा लगा। मैं तो बोलूंगा एक बार अगर आपके घर में कुछ हो ना हो, ऑर्डर में भी एक बार आप सुरेंद्र जी से बात कर लीजिए। एक बार आप बात करोगे तो एटलीस्ट आपको बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप कुछ ना करते हुए कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको हमेशा जिंदगी भर आप पछताते रहोगे। अगर एक बार कुछ करोगे, अगर बेनिफिट होता है तो आप हमेशा याद रखोगे कि हाँ हमने ये किया था, ये बेनिफिट मिला, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सुरेंद्र जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।